हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष तिवारी और आज हम लोग एक नया पाठ्य योजना देखेंगे विज्ञान विषय का। और यहाँ पर प्रकरण है दाब। तो सबसे पहले देखिए, आप बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश। कालांश का मतलब कि जिस पीरियड में, जिस घंटे में आप कक्षा में विषय को पढ़ा रहे हैं। फिर है अवधि। अवधि मतलब कितने समय का आपका वो कक्षा है। तो देखिए यहाँ पर प्रकरण दाब, प्रेशर। फिर सामान्य उद्देश्य है, तो सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेगा। पूर्ववत का मतलब है कि इससे पहले वाले पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य रहा है, यानी कि विज्ञान विषय के ही इससे पहले वाले पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य रहा है वही रहेगा। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे दाब क्या है कि जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे दाब के सूत्र तथा मात्रक की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे दाब के गुणधर्मों तथा अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री गुब्बारा, सुई, कील, हथौड़ी तथा अन्य कक्षापयोगी उपकरण। पूर्व ज्ञान, बच्चे गुब्बारा तथा पतंग उड़ाते हैं तथा उसकी सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में है क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ पर बच्चे हवा में क्या क्या चीज़ें उड़ाते हैं, गुब्बारा, पतंग आदि। गुब्बारा में क्या भरा जाता है, तो बच्चों का जवाब है हवा यानी कि वायु। फिर है वायु गुब्बारे में जाकर क्या करती है, गुब्बारे को फैलाती है। फिर चौथा है वायु गुब्बारे में क्या लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है, तो यहाँ पर छात्र मौन है यानी कि यह समस्यात्मक है। अब देखिए उद्देश्य कथन। तो बच्चे आज हम लोग दाब का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए यहाँ पर क्रम संख्या पहला, शिक्षण बिंदु है दाब और छात्राध्यापक कथन है कि दाब की परिभाषा बताओ। छात्र मौन है। और फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं या किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब देखिए छात्र ध्यान से सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य है दाब एक अदिश राशि है। फिर देखिए कि दाब का सूत्र। तो अब यहाँ है कि दाब का सूत्र बताओ। तो छात्र यहाँ पर मौन है। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम कि दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो P बराबर हो गया F बटा A। यहाँ पर छात्र ध्यान से सुनेंगे। अब दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या है, छात्र मौन है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। तो दाब का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक, देखिए चौथा क्रम संख्या 4 है वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर है हम पूछेंगे कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो छात्र कथन है कि मौन। और फिर स्पष्टीकरण है वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कालम के भार के बराबर होता है। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। अच्छा, चलिए देखिए प्रभाव। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहला पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। और पाँचवा है देखिए पाँचवा फिर क्रम संख्या 5 है शिक्षण बिंदु है द्रव में दाब। तो यहाँ पर है द्रव में दाब के बारे में क्या जानते हैं, तो छात्र मौन है। स्पष्टीकरण देंगे कि द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव दाब P = Hg/d। तो जहाँ H बराबर गहराई, G बराबर गुरुत्वीकरण और D बराबर द्रव का घनत्व। तो इसको छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आंकिक प्रश्न कि किसी तल पर 10 न्यूटन का बल लगता है जबकि तल का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, दाब की गणना करो। तो हल P बराबर F बटा A। तो हो गया F का मान 10, A का मान 2 बराबर 5 न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बोध प्रश्न पे आते हैं। दाब किसे कहते हैं? दाब अदिश राशि है या सदिश राशि है? दाब का मात्रक तथा सूत्र बताओ। फिर मूल्यांकन प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? P बराबर HGD में सभी अक्षरों का संकेत बताओ। क्षेत्रफल कम होने पर दबाव अधिक लगेगा या कम? अब निरीक्षण कार्य है कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य है कि द्रव दाब के बारे में क्या जानते हो, तैयार करके आना है। सुझाव या समालोचना, यहाँ पर है हस्ताक्षर छात्र अध्यापक और हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता। तो इसी के साथ ये पाठ्य योजना समाप्त होती है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं फिर बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पाठ्य योजना का वीडियो लेकर आऊँगा। सो डियर फ्रेंड्स, if you like this type of video on lesson plan, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much.